नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 729 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। 7:3 के अनुपात का दूध और पानी का नया मिश्रण पाने के लिए उसमें पानी मिलाना होगा। उसमें मतलब कितना पानी मिलाना होगा, यह हमें बतलाना है। तो देखिए दोस्तों, पहले से जो रेशियो है वो 7:2 का है और हमें इसको नया मिश्रण 7:3 का बनाना है। मतलब दूध तो आपका उसी रेशियो में रह जाएगा, लेकिन पानी का जो रेशियो है दोस्तों वो 2 से 3 करना है, मतलब 1 रेशियो बढ़ाना है। तो देखिए दोस्तों, टोटल जो मिश्रण का लीटर है वो 729 है और पहले से कितना है 7 और 2 9, तो 9 8 72, 9 9 81, यानी 1 रेशियो बराबर दोस्तों आपका 81 लीटर है। मतलब 81 लीटर अगर पानी को हम बढ़ाते हैं, उसमें और पानी देते हैं तो और पानी मिलाते हैं, तब जाकर के मिश्रण जो है वो 7:2 से 7:3 हो जाएगा। तो देखेंगे 81 लीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक रेडियो को 10% मुनाफे से रुपये 990 में बेचा जाता है। यदि उसे रुपये 890 पर बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या घाटा कितना होता। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 10% मुनाफे का मतलब क्या हुआ, 110% पर बेचा गया। कितने रुपए में बेचा गया, 990 रुपये में बेचा गया। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग पहले इसका क्रयमूल निकालेंगे। 100% बराबर 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो 990 बटा 110 गुना में 100, ये 9 बार में कट जाएगा। यानी वह वस्तु जो है दोस्तों वो 900 रुपये में खरीदा गया था और उसको 990 में बेचा जाता है। अब कह रहा है दोस्तों कि अगर ये 900 रुपये का वस्तु है और अगर इसको हम 890 रुपये में बेचते हैं तो वास्तविक लाभ या घाटा क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे गौर से देखिएगा, अगर 900 रुपये की वस्तु उसको 890 में बेचेंगे तो ₹10 का घाटा होगा। तो देखेंगे ₹10 का घाटा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पी एक काम को 60 दिनों में कर सकता है। वह 15 दिन काम करता है और बचा हुआ काम क्यू अकेला 30 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर वह काम कितने समय में पूरा कर सकते हैं। प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कह रहा है कि पी जो है वो किसी काम को 60 दिन में कर सकता है और वह 15 दिन काम करके चला गया। मतलब 15/60 काम वो करके चला गया, मतलब 1/4 काम जो है दोस्तों, मतलब दोस्तों 4 यूनिट का काम है और पी जो है वो 1 यूनिट काम करता है और बाकी 3 यूनिट काम जो है दोस्तों वो क्यू 30 दिन में करता है। मतलब क्यू को काम पूरा करने में 40 दिन लगेगा। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 60 गुने 40 बटा 60 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 60 गुने 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा
मतलब दोनों मिलकर 24 दिन में काम को कर सकते हैं। देखेंगे 24 दिन किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से तिगुनी है। यदि उनका औसत 100 है तो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 संख्या है। अब तीसरी संख्या अगर 1 से दोस्तों, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है और ये 6 गुनी है। अब कह रहा है कि इनका औसत 100 है, तो 6 3 9 1 10 एक्स बराबर 100। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10, तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 सॉरी दोस्तों यहाँ पे गुना में 3 होगा, 300, ये 30 आ जाएगा एक्स बराबर। तो ये 3 छक्के 18, 3 3 90, 30। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 180। तो 180 देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, एक जमीन को रुपये 45,000 में बेचने से 10% घाटा होता है, 15% मुनाफा पाने के लिए उसको कितना में बेचना हो। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मतलब 90 रेशियो बराबर 45,000, तो 15% मुनाफा मतलब 115% का वैल्यू निकालना है। 45,000 बट्टा 90 गुणे 115, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 9 पचे 45, 500, तो 25, 5 2 7 5, 57,500। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि वीडियो जो अपलोड होती है उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।